अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिन कबल कराची में सीनियर वकील हाजा शम्सुल इस्लाम का कत्ल किया गया था। जो कातिल था जिसका नाम इमरान अफरीदी था वो तो नहीं मिल सका, लेकिन पुलिस की तरफ से वो जो फैमिली है इमरान अफरीदी की उसके घर छापा मारा गया और तमाम जो ज़्यादातर ख़वातीन थी उनको गिरफ़्तार किया गया। इस वक्त जो उनकी फैमिली या कम्युनिटी है वो यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में आई है और आज इन्होंने प्रेस टॉक करके सहाफ़ी बरादरी को बताया कि किस तरह से पुलिस जो है वो छापे मार रही है और ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वाक़या रोनमा हुआ, कहाँ कहाँ पर पुलिस ने छापे मारे, किस किस को गिरफ़्तार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा कि अभी तक जो है वो मुलज़म तो नहीं मिल सका, लेकिन पुलिस ने छापे मार कर किन इलाकों में छापे मारे, कौन सा रेलिवेंट थाना था, किस किस को गिरफ़्तार किया। गुजारिश ये है कि ये जो तफ्तीश के अमल पे पुलिस गर्दी हो रही है, इन्होंने 5 अगस्त को सबसे पहले बनारस दीर कॉलोनी में सखीर और अमान जो अफरीदी कबीले के रहनुमा है उनको रात के 4 बजे उठाया, ज़ेर हिरासत लिया और उनको पहले बोडबेसन थाने ले आए, फिर दराशा थाने ले गए, फिर वापस बोडबेसन थाने ले आए। वहाँ पे तफ्तीश के नाम पर उनके ऊपर दबाव डाला गया और उनको डराया धमकाया गया, लेकिन अफरीदी मशरान की मदाखलत से और हरकत से उनको बाजियाब कराया गया, बल्कि उनको रिहा किया गया। उसी रोज़ उसी रात हैदराबाद में नबीगुल अफरीदी के जो बेवा है, एक और हमारी लेडी थी, ख़वातीन औरत थी, और 4 उनके बेटे जो थे फैमिली के, उनको जो 15 साल उनकी उम्र है, 16 साल, उनको हिरासत में लिया गया। आज 3 दिन हो गए, इसलिए हम उसको हिरासत नहीं कह रहे, अगवा कह रहे। 3 दिन से वो लापता है, ना उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है, ना किसी थाने में पेश किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये तफ्तीश के ऊपर, तफ्तीशी अमल के नाम के ऊपर पुलिस गर्दी हो रही है और ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक, ये अफरीदी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ रही है, गम गुस्सा पाया जा रहा है। तो हम IG साहब से, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करते हैं कि पुलिस गर्दी के नाम पर यह अमल रोका जाए। जो नामजद मुलजिमान हैं उनको जिस तरीके से ये लोग ट्रीट करते हैं, मेरिट के ऊपर ये ट्रायल करें, उसके ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ख़वातीन को गैर करना और गैर नामजद अफराद के घरों के ऊपर छापे मारना, ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर इंसानी अमल है। इस हवाले से आपकी पुलिस से बात हुई हो या DIG सऊद असद रज़ा उनसे कोई बात हुई हो, उनका कोई मौक़िफ़ आपके सामने आया हो? देखिए जी, उनका सिर्फ यही कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। वो आपको पता है कि कानून जो है गरीब फ़र्द के लिए होता है, गरीब शहरी के लिए। जो अमीर होते हैं ये बरियो ज़िम्मा होते हैं, वो गैर अलग गिलाटी भी आवाज़ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने अफरीदी मशरान और अकाबिरीन से रब्ते में हैं। अगर पुलिस ये अमल नहीं रोकती, DIG और IG अपनी मदाखलत नहीं रोकता, इसको इंतकामी कार्रवाई को नहीं रोकते, तो हमें मजबूरन पर CM हाउस, कराची के दाखिली रास्ते और रेड जोन में धरने देने पड़ेंगे। अच्छा, पहले जिस दिन ये वाक़या रोनमा हुआ उस दिन भी खबर आई थी कि शाहिद अफरीदी ने भी इसमें आकर कुछ सुलह करवाने की कोशिश की थी, इससे पहले, वाक़या रोनमा होने से पहले। अब कोई राब्ता हुआ हो और अब कोई शाहिद अफरीदी की तरफ से इसमें मुदाखलत की गई? जी बिल्कुल, 20 मार्च को शाहिद अफरीदी साहब ने इसमें एक जरगा किया था और हम अफरीदी कबाइल जरगे और गुफ्त-ओ-शुनीद के ऊपर यकीन रखते हैं, मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने पर यकीन रखते हैं। और उसके अंदर ये बाकायदा तय पाया था कि जो नबीगुल अफरीदी है उसको दियत दी जाएगी और जो शम्सुल इस्लाम साहब के ख़िलाफ़ कत्ल का जो मुकदमा नामजद जिसमें वो हुए हैं उसको उससे विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन शम्सुल इस्लाम साहब वो पासदारी नहीं की, उन्होंने जरगे की। तो अभी भी हमारी कोशिश है, चूँकि अभी ये मामला ताज़ा हुआ है, उसका 6 लम्हा भी नहीं गुजरा है, तो अभी शाहिद अफरीदी साहब को कहना या अपने दूसरे मशरान को इसमें दाखिल करवाना ये ज़रा गैर वो इंसानी हो जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने अफरीदी मशरान है बशमूल शाहिद अफरीदी के, दोबारा कोशिश करेंगे कि इस मामले को गुफ्त-ओ-शुनीद से हल किया जाए। अच्छा, पहले जो जिरगा हुआ था शाहिद अफरीदी साहब की तरफ से, उसमें क्या अहम नुकात थे, किस बात पे हुआ था जिरगा, क्या फ़ैसला हुआ था? असल में जी, जो इमरान अफरीदी सस्पेक्ट है, जो नामजद है, उनके वालिद नबीगुल अफरीदी को कत्ल किया गया था और उसकी FIR शम्सुल इस्लाम एडवोकेट के ख़िलाफ़ काटी गई थी, उनको नामजद किया गया था। शम्सुल इस्लाम एडवोकेट का ये मुतालबा था कि इस FIR से ये लोग विड्रॉ हो जाए, जो मेरी नामजदगी की है इससे विड्रॉ हो जाए। उसके अंदर फिर ये तय पाया था कि जो दियत होती है वो इमरान अफरीदी को, नबीगुल अफरीदी के ख़ानदान को दी जाएगी और इमरान अफरीदी इस मुकदमे से विड्रॉ होंगे। सही है। हाँ, और जो मदियत थी वो इमरान अफरीदी के नाम ये मुकदमा था? बिल्कुल, इमरान अफरीदी के नाम पे मुदियत है, FIR पड़ी हुई है, तफ्तीश का अमल इसमें जारी है। दियत की रकम तकरीबन कितनी तय हुई थी? अब ये थोड़ा आपको याद हो? नहीं याद है, लेकिन वो थोड़ा सा भी अर्ज़ करना मुनासिब नहीं है।
چلیں ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو افریدی فیملی ہے اس کی طرف سے یہاں پر یہ آج پریس کلب میں تھے اور ان کا یہی موقف ہے کہ جو خواتین ہیں نہ صرف کراچی بلکہ کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور دیگر جو شہر ہیں وہاں پر بھی افریدی ٹرائب کی خواتین کو پولیس کی طرف سے سندھ پولیس کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے اور 3 4 دن گزر چکے ہیں, کوئی مقدمہ نہیں ہے, کہیں کوئی اندراج نہیں ہے اور اسی کو لے کر یہ یہاں اس وقت پریس کلب میں موجود تھے.